रब कुरान में फरमाता है, हरगिज अपने अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के कामों से। मेरा रब फरमा रहा है, लोगों मैं हर चीज से बाखबर हूं। कोई जुल्म करने वाला, those amongst us who are tyrants, unjust, कोई जुल्म करने वाला ये कभी ना समझे कि मेरा अल्लाह उसके जुल्म से गाफिल है। मेरे भाइयों, ये जुल्म क्या होता है? शरीयत में जुल्म से मुराद ये है किसी का हक मारना, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी को बगैर कसूर के सजा देना। और जालिमों के हवाले से मेरा रब फरमाता है, क़यामत के रोज अल्लाह फरमाता है, जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला होगा जिसकी बात मानी जाएगी। वो जालिम अपने इस दुनिया में, इस जिंदगी में किए हुए हर जुल्म का हिसाब देगा। जालिम ये ना समझे मैं जुल्म करूं, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लूं, मैं खानदान वालों का हक मार लूं, मैं बीवी के साथ जुल्म करूं, शोहर के साथ जुल्म करूं, माँ बाप के साथ जुल्म ज्यादती करूं, बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती करूं, मैं बुराई करूं, बुराई फैलाऊं और मुआशरे पर जुल्म करूं, किसी गरीब मस्कीन कमजोर बंदे पर तशद्दुद करूं, उसको मारूं पीटूं ये समझ के कि एने मेरा की कर लेना है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। किसी पर तोहमत लगा दूं, इल्जाम लगा दूं झूठा, झूठे गवाह तैयार करके ले आऊं, उनसे झूठी गवाही दिलवाऊं, कोर्टों में लोगों को घसीटूं, उनकी इज्जत नीलाम कर दूं, उन पर जुल्म करूं, किसी बेकसूर की जान ले लूं, किसी मजलूम की जिंदगी तबाह कर दूं अपनी हवस और ताकत के नशे में। जालिम ये ना समझे कि रब को खबर नहीं है। जालिम ये ना समझे कि रब देख नहीं रहा। ये जितने भी जुल्म है उस बंदे के नामा अमाल में लिखे जा रहे हैं। और अगर जालिम ये सोच के खुश होता है, वो मेरी जिंदगी गुजर गई है, वो मेरियां बावां जे, मेरे अगे बंदे, मेरे पिछे बंदे, मेरे सज्जे बंदे, मेरे खब्बे बंदे, और मेरी बरादरी है, मनु जानन वाले ने, मेरी उम्र गुजर गई है, मैं जुल्म कीता है, मेरा जो दिल कीता मैंने कीता है, मनु किसी ने नहीं रोकया, किसी ने नहीं टोकया, मनु किसी ने नहीं फड़िया। मैं जुल्म करना, मैं जालिम हूं, मैं जुल्म करता हूं, मैंने जुल्म ढाए, मुझे कुछ नहीं हुआ। उनसे मुखातिब होकर आज कहता हूं, हजूर पाक की इस हदीस पाक पर गौर करो। हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया कि अल्लाह ताला जुल्म करने वाले को, कारी साहब हजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला जुल्म करने वाले को मोहलत देता है, रस्सी ढीली छड़ देता है, कर ले जो करना ही। हजूर फरमाते हैं, लेकिन फिर जब उसकी गिरफ्त करता है ना, जदू फिर मेरे रब दी पकड़ चो बंदा आ जाता है, फिर मेरा अल्लाह नहीं उन्हें छड़ता। हजरत गिरामी वल्ला वो फिर एक दिन आ जाता है और वो जालिम अपने अल्लाह की गिरफ्त में आ जाता है। अपने जुल्मों की, जो जुल्म उसने दूसरों पे किए, उसकी सजा इस दुनिया में भी पाता है और अगले जहान में भी इसकी सजा पाता है। और याद रखिए, ये जालिम लोग क़यामत के दिन मुफलिस उठाए जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने पेश करता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है मेरे गुलामों? सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम जी जानते हैं हजूर, मुफलिस तो वो हैं जिनके पास कोई साजो सामान, कोई पैसा, कोई दौलत, ये चीजें ना हो, गरीब हो, कमजोर हो, वो मुफलिस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों सुनो,
मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो रोजे क़यामत खुदा की बारगाह में जब पेश होगा ना, तो उसके पास नमाजें होंगी, उसके पास हज होंगे, उसके पास ज़कात होगी, उसके पास इबादात होंगे, उसके पास अनगिनत शायद अल्लाह की बारगाह में सजदे होंगे, हरम के सजदे होंगे, मस्जिद नबी के सजदे होंगे, बेशुमार इबादात, तस्बीहात, नवाफिल, नमाजें, वजीफे और वज़ाइफ सब कुछ होंगे। लेकिन हजूर फरमाते हैं उसके साथ साथ खुदा की बारगाह में जब ये नेकियां लेके पेश होगा ना वो बंदा, तो उसका नामा या माल जब खोल के पढ़ा जाएगा ना, तो उसके अंदर वो जुल्म भी लिखे होंगे जो उसने दूसरों पर ढाए। किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत लगाई, किसी पर इल्जाम लगाया, किसी यतीम बच्चे की जायदाद को हड़प कर गया, किसी भाई पर जुल्म किया, किसी बहन पर जुल्म किया, किसी माँ पर जुल्म किया, किसी बाप पर जुल्म किया, ना हक किसी का माल खा लिया, किसी को मारा, किसी का खून बहाया, किसी से ज्यादती की। हजूर फरमाते हैं खुदा की बारगाह में पेश होने वाले बंदे की नेकियों में से उन मजलूमों को मेरा रब नेकियां दे देगा जिस पे उस जालिम ने जुल्म ढाए। और जब वो नेकियां उस जालिम की खत्म हो जाएंगी ना, तो हजूर फरमाते हैं कि मेरा रब उन मजलूमों की खताएं उठा के उस जालिम के पल्ले डाल के उसको जहन्नुम में भेज देगा। हजरात गौर कीजिए, माशाल्लाह बड़े नौजवान बैठे हैं, सीने तान के बाजारों में चलते हैं, अपनी जवानी पे फख्र करते हैं। याद रखिए साडे वड्डे नहीं रहे, असी भी नहीं रहना। मुफलिस तो वो है जिसके पास इबादात हैं, तस्बीहात हैं, सदकात हैं, सखावतें हैं, फलाई कामों और बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद क़यामत के दिन खाली का खाली रह जाएगा, क्योंकि उसने लोगों पर जुल्म किए। और उन जुल्मों के बदले मेरा रब उस जालिम की जो भी नेकियां होंगी वो उन बंदों को दे देगा जिस पर उस बंदे ने जुल्म ढाए। उन मजलूमों की खताओं को मेरा रब उस जालिम के पल्ले डाल देगा। मुफलिस तो वो हुआ। अच्छा भाई, फिर सुरखरू कौन होगा? सुरखरू हजरात मोहतरम वो है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथों से दूसरे लोग महफूज हैं, वो सुरखरू होगा। मेरे भाइयों, खुदारा जुल्म ना करो, जालिम ना बनो, किसी की जान पर, अपनी जान पर जुल्म ना करो, क्योंकि हर जुल्म से मेरा रब बाखबर है। और दुनिया में तो बड़े बड़े जुल्म हुए। There have been many unjust acts that have taken place in this world. बड़े जुल्म हुए। कुरैश मक्का ने गरीब और उस वक्त कमजोर मुसलमानों पर बड़े जुल्म ढाए। हजरत अम्मार की बीवी हजरत समिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने नेज़े से मार के शहीद किया। हजरत खबाब को दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया, ये जुल्म थे। हजरत बिलाल के गले में रस्सी बांधकर गलियों में घसीटा गया, ये जुल्म थे। और कभी कभी आपको तो चिलचिलाती धूप में गर्म रेत पर लिटाकर सीने पे भारी पत्थर रखे गए कि किसी तरीके इस्लाम छोड़ दे, ये जुल्म थे। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए तो उन जालिमों ने पत्थर बरसाए, ये जुल्म थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। जालिम अबू जहल अपने चंद शैतानी साथियों के साथ बैठा देख रहा था। शैतानी सूझी, उनमें से एक उठा गया, ऊंट की ओजरी उठा के लाया, और जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ था, उस वक्त उस जालिम ने आपकी पुश्त मुबारक पर वो गंदगी, वो ओजरी रख दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू जहल और उसके जो जालिम साथी थे वो बैठकर ये सारा मंजर हंसने लगे। आप फरमाते हैं मेरे सीने में आग लग गई, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था।
हम कमजोर थे उस वक्त। फरमाते हैं कि वो अबू जहल और उसके जालिम हजूर को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उस बोझ की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठा नहीं पा रहे थे, जब तक के सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त बचपन की उम्र में नन्हे नन्हे कदम उठाती तशरीफ लाई। बाबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से उस गंदगी को उठाया, उस बोझ को उठाया और उठाकर फेंक दिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को उठाया और 3 मर्तबा ये बद्दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैशिन, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह अबू जहल को हलाक कर, उतबा बिन रबिया को परवरदिगार हलाक कर, वलीद बिन उतबा को मेरे अल्लाह हलाक कर, उमैया बिन खल्फ को मेरे पाक परवरदिगार हलाक कर, उतबा बिन मुहीत को मेरे रब हलाक कर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिन जिन लोगों का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में ये अर्जी पेश की ना कि परवरदिगार इनको हलाक कर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि गज़वा बदर में इनकी लाशें कुएं के पास रुल रही थी। हजरात गिरामी, ये वो जालिम है, टायरेंट्स हैं, जुल्म करने वाले हैं, अबू जहल उसके साथी, जिन्होंने मुसलमानों पर और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हवाले से तकलीफ पहुंचाई। इन लोगों ने जुल्म किए, जुल्म ढाए, मगर मेरा अल्लाह देख रहा था, मेरा रब देख रहा था। जब मेरे हबीब ने अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते मुबारक दराज किए ना, दुआ फरमाई, तो मेरे अल्लाह ने उसी वक्त इन जालिमों को गिरफ्त में ले लिया और सख्त से सख्त सजा मिली। हजरात गिरामी, आपको पता नहीं ये बातें कैसी लगेंगी, अल्लाह करे आपको ये समझ आए। मेरा रब हमें जालिम ना बनाए, मेरा रब हमें जुल्म करने से बचाए। तारीख़ इस्लाम जुल्मों से भरी हुई है, मुतालिया कीजिए। ये उलमाए किराम बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, बड़े बड़े जुल्म होए जे, बड़िया बड़िया ज्यादतियां हुई ने। तारीख़ इस्लाम एक खून की तारीख भी है, और ये जितने जुल्मों का मैंने जिक्र किया है, जितने जुल्म इस कायनात में हुए, उनमें से सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ वल्लाह करबला के तपते हुए रेते पर हुआ। महबूबे खुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को ज़िबा किया गया। ये एक अजीम हादसा, ये अजीम सदमा बयान करने से बाहर है। तुहानू अपने घर बड़े चंगे लगते ने, सानू भी अपने घर बड़े चंगे लगते हैं। ना मेरे घर की गल है, ना तुहाडे घर की गल है, रसूल अल्लाह की अहले बैत की गल है। ये वो घर है जिसे मेरे अल्लाह ने फरमाया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं आदी नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गैर हाजिर होके अल्लाह ने तौफीक ही नहीं फरमाई कि मैं गैर हाजिर होके अपनी सरकार का जिक्र करूं, और ना ही मुझे ये कोई शौक है और जरूरत है कि आपको कहूं जी मेरी गल सुनो, ना सुनो, मगर तुहाडी बेहतरी है कि अगर सुन लो। मेरे भाइयों, जुल्म अजीम, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा सदमा, बहुत वड्डी तकलीफ सरकार दी अहले बैत नूं दित्ती गई। बहुत बड़ा जुल्म किया गया हजूर के घर वालों पर, हजूर के जिगर के टुकड़ों पर जुल्म किया गया। दुनिया में होते हैं जुल्म, कुछ जुल्मों का मैंने जिक्र किया है। ये अब जिस जुल्म का मैं जिक्र करने लगा हूं, ये जुल्म अजीम था और हजूर की अहले बैत पर किया गया, उस घराने पर जिसके बारे में रब ने ये नहीं फरमाया इनसे मोहब्बत करो, रब ने ये नहीं फरमाया इनसे मोहब्बत करो,
इनसे इश्क करो। मेरे अल्लाह ने फरमाया इनसे मुवद्दत करो, मुवद्दत करो इनसे। मछली को पानी से इश्क नहीं होता, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं होती, मछली को पानी से लगाव नहीं होता, मछली को पानी से मुवद्दत होती है। और जो ही मछली को उस मुवद्दत वाले पानी से बाहर निकालोगे ना तो तड़प तड़प के मर जाएगी। आज अपना सोचो, और तुम में से कितने हैं जो रसूल अल्लाह की अहले बैत से मुवद्दत करते हैं? उनके जिक्र के बगैर कौन तड़प तड़प के मर जाए? अपना मुहासबा खुद करो। ये वो घराना है जिसके साथ अल्लाह ने फरमाया लोगों मुवद्दत करो, मुवद्दत करो इस घराने से, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुवद्दत फरमाई, हमें मोहब्बत और मुवद्दत का हुक्म अता फरमाया। उस घराने को जब तकलीफ पहुंची ना, दुख पहुंचा, अजियत पहुंची, जुल्म किए गए, तो याद रखें वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, क्योंकि मोहम्मद को खुदा के नूर की तस्वीर कहते हैं, अली अल मुर्तजा को बेलियो हैदरे कर्रार कहते हैं, सभी शब्बीर और शब्बर को गुले बेखार कहते हैं, जनाबे फातिमा को खुल्द की मुख्तार कहते हैं, गर्ज इन पंजतन को दीन का गुलजार कहते हैं।